नमस्कार, मैं हूं एंकर शुभांगी और लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार आपको मिल रही है। इसी बीच आप देखिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में है। वैसे तो बीजेपी को कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और इस पार्टी में एक्सपेरिमेंट्स हर चुनाव में देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कहे या दांव कहे इसको कि मोहन यादव उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश का ये उनका दूसरा दौरा था और इस दौरान उन्होंने यादव महाकुंभ में शामिल होने के साथ साथ यादव महाकुंभ को संबोधित भी किया। अब इसको इस तरह से समझिए कि यादव महाकुंभ में मोहन यादव का आना किस ओर इशारा कर रहा है। दरअसल बीजेपी की ये रणनीति है कि आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक को बीजेपी साधना चाहती है, जिसके लिए बीजेपी ने मुख्य यादव चेहरों को पहले इंकित किया और उसके बाद अब इन चेहरों के ही बल पर अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक यानी यादव समाज के जितने भी वोट हैं उसे बीजेपी काटना चाहती है। मोहन यादव ने जब महाकुंभ को संबोधित किया तो कई बातें ऐसी बोली जो साफ साफ अखिलेश यादव पर कटाक्ष थी। फिर चाहे परिवारवाद की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, राज्य तंत्र की बात हो, राजा तंत्र की बात हो और तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही। सबसे पहली बात तो उन्होंने अपने समाज से जुड़ी कही और कहा कि उन्हें यदुवंशी होने पर गर्व है। उन्होंने ये भी कहा कि हम जिस वंश से आते हैं उस वंश के होने का हमें गर्व है और जो लोग इस वंश के इतने बड़े सलाहकार बनते हैं या इस वंश को आगे बढ़ाने वाले यादव समाज के लोगों के लिए हित में कार्य करने वाले जो बनते हैं, क्या इन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का आनंद और बढ़ाया जाए। मोहन यादव ने यहाँ ये भी कहा कि अगर अखिलेश यादव चाहते, अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया लेकिन ये कहा कि अगर अखिलेश यादव चाहते तो शायद मथुरा की तस्वीर पहले ही बदल गई होती, कृष्ण जन्मभूमि की तस्वीर पहले ही बदल गई होती। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। वो तो इस कार्य में अवरोध पैदा करने वालों का समर्थन करते नजर आए। साथ ही साथ मोहन यादव ने यह भी कहा कि अगर हम बात करें लोकतंत्र की और राजतंत्र की, तो लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति आगे बढ़ता है वो अपने कौशल के दम पर, अपनी गुणवत्ता के तौर पर आगे बढ़ता है, लेकिन जब राजतंत्र आता है तो राजा का बेटा कुर्सी पर बैठ जाता है। मोहन यादव ने यह भी कहा कि जो कुर्सी पर बैठते हैं वो शायद समाज के लिए नहीं, अपने परिवार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जबकि यादव समाज इतना बड़ा है, अगर कार्य करना है तो हमें हमारे समाज के लिए कार्य करना चाहिए। मोहन यादव यही नहीं रुके, उन्होंने यादव महाकुंभ के दौरान एक बात और कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भाई भाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूपी के मेरे भाई मध्य प्रदेश में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका बहुत स्वागत है, बेफिक्र होकर आइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भाई भाई हैं। यादवों को एक तरह से संबोधित करते हुए या उनको इस परिवारवाद से दूर करने के लिए मोहन यादव ने कई तरह के उदाहरण भी दिए। मोहन यादव ने अपना रिश्ता भी बताया। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो जरूर बने हैं लेकिन यूपी से भी उनका पुराना रिश्ता है, यूपी में उनका ससुराल है और ये बात भी बताई कि वो आजमगढ़ से बचपन में अपने माता पिता के साथ मध्य प्रदेश गए। कहने का मतलब ये है कि मोहन यादव का जादू मध्य प्रदेश में चल तो रहा था, लेकिन अब मोहन यादव का इस्तेमाल बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश में भी किया जा रहा है, साथ ही साथ बिहार में भी, क्योंकि यादव वोट बैंक वो कोर वोट बैंक है जिसके दम पर बीजेपी एक तरफा जीत उत्तर प्रदेश में और बिहार में हासिल कर सकती है। और दूसरी ओर अगर हम देखें अखिलेश यादव को, तो अखिलेश यादव की पूरी जमा पूंजी यानी उनके जो मुख्य यादव वोट हैं, अगर इसमें बीजेपी सेंधमारी कर लेती है तो अखिलेश यादव के लिए चिंता की विषय हो जाएगी ये, क्योंकि आप इस तरह से समझिए कि जो पार लगाने वाले हैं अगर वो ही दूसरी नैया पर बैठ जाएंगे तो अखिलेश यादव का क्या होगा। यहाँ पर एक बात ये भी सामने आती है कि यादवों को साधने के लिए या यादवों को एक परिवार का जो एक चला आ रहा है, कई पीढ़ियों से यादव समाज को अगर कोई प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखता है तो वो सपा की ओर से कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव आए, अखिलेश यादव ने इस कमान को संभाला। लेकिन मोहन यादव खुद यादव होते हुए ये कहना चाहते हैं कि हमें समाज के बारे में, यादव समाज के बारे में सोचना है, किसी एक परिवार के बारे में नहीं। हमें शायद ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये समाज के लिए ना करके अपनी परिवार या अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मोहन यादव इस वक्त यूपी में बहुत एक्टिव है।
आज रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या भी पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मोहन यादव को बीजेपी ने यहां लॉन्च करके कितना बड़ा रिस्क लिया है, या इसको हम एक एक्सपेरिमेंट कहेंगे? क्योंकि मोहन यादव यादवों को संबोधित करते वक्त हर बार ये बात कह रहे थे कि मेरा तो आप सभी से पुराना रिश्ता है, मैं तो यहां पर आता रहूंगा, अगर किसी को इससे तकलीफ है तो बनी रहे। लोकतंत्र और राजतंत्र का जिस तरह से उन्होंने पूरा महिमा मंडन किया, ये तक कहा कि राजा का बेटा ही होता है। मेरे माता पिता मुख्यमंत्री नहीं थे, मुझे तो जनता ने चुना है और मैं निश्चित ही पार्टी की सेवा में जुटा हुआ हूं और चाहता हूं कि तीर्थ स्थलों का विकास जिस तरह से मध्य प्रदेश में हो रहा है, राम नाम का जाप भी उन्होंने किया, चित्रकूट का उदाहरण दिया, चित्रकूट के साथ साथ अयोध्या से भी लिंक किया और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी इशारा किया कि अब अयोध्या के बाद अगला टारगेट सीधा सीधा मथुरा है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि अगला टारगेट है। और अगर अखिलेश यादव इस ओर कार्य नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो यादव समाज या यदुवंश के रखवाले हैं? मोहन यादव ने यह भी आश्वस्त किया कि अगर सरकार बनती है हमारी तो हम यूपी में भी इसी तरह तीर्थ स्थलों का विकास करेंगे, साथ ही साथ मथुरा में मथुरा का आनंद यानी श्री कृष्ण की जन्मभूमि का आनंद बढ़ाने का कार्य भी सरकार करेगी और इसमें मैं तो पुरजोर कोशिश करूंगा। मोहन यादव ने कहा कि मैं यदुवंश का हूं, यदुवंशी हूं, यादव हूं और मैं चाहता हूं कि हमारे कुल को एक नई दिशा देने वाले, हमारे कुल को प्रचलित करने वाले श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी आनंद बढ़ना चाहिए, वहां पर जो भी विवाद है वो खत्म होना चाहिए और मथुरा को तो छुड़ाना ही चाहिए। तो देखिए 2014 और 2019 के चुनावों पर भी अगर हम नजर डालें तो यादव वोट बैंक काफी बड़ा है और ये कहीं ना कहीं एक तरफा जीत के लिए भी बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का जो इस बार नारा है 400 पार का, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को पूरी तरह जीतने के लिए बीजेपी ने जो ये दांव चला है यादव वोट बैंक का, ये अगर सफल हो जाता है तो ये बहुत बड़ी जीत दे सकता है। क्योंकि पिछले जो चुनाव बीते हैं, चाहे 2014 की बात करें, 19 की बात करें, इस दौरान तो मोदी लोकप्रियता, हिंदुत्व और जिस तरह से राष्ट्रवाद का मुद्दा गरमाया था, इस पर कुछ यादवों ने पहले ही बीजेपी को वोट दिया था। तो अब जो कुछ यादव बचे हुए हैं उनको साधने के लिए अगर बीजेपी का ये फॉर्मूला काम कर जाता है तो निश्चित ही अखिलेश यादव की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा हथियार ही उनका यादव वोट बैंक है।